हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का नेक्स्ट चैप्टर ई कॉमर्स एंड ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं। ये है हमारा चैप्टर नंबर 6, ई कॉमर्स एंड ब्लॉगिंग। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे ई कॉमर्स क्या होता है। आजकल आपको सबको पता ही होगा ई कॉमर्स क्या होता है। जो ऑनलाइन हम शॉपिंग करते हैं उसको ही ई कॉमर्स कहा जाता है। एंड ब्लॉगिंग क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ई कॉमर्स क्या होता है। देखिए, कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या ई कॉमर्स आल्सो नोन एज ई बिजनेस। कह रहे कि जो ई कॉमर्स क्या होता है उसको ई बिजनेस भी कहा जाता है। मेनली क्या होता है, इज़ ए फाइनेंशियल बिजनेस ट्रांजैक्शन डैट अकर ओवर एन इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। कि ऐसा एक बिजनेस नेटवर्क होता है जो कहाँ पे होता है, ऑनलाइन होता है। ठीक है, करके एनी वन हु हैज़ ए कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट हैज़ द मीन्स टू मेक एन ऑनलाइन पेमेंट थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग एक्सेट्रा फॉर गुड्स और सर्विसेज परचेज ऑनलाइन कैन पार्टिसिपेट इन ई कॉमर्स। कह रहा है कि कोई भी पर्सन हो जो कंप्यूटर यूज़ करता है, उसके पास इंटरनेट हो, तो वो ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू। जो भी गुड्स वो परचेज़ करेगा या कोई भी सर्विस है उसके लिए ई कॉमर्स के द्वारा। दो पॉपुलर कह रहे हैं, टू पॉपुलर टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स आर शॉपिंग एंड ट्रेडिंग इन स्टॉक्स। क्या है, टू पॉपुलर जो टाइप्स के ई कॉमर्स हैं वो एक तो है शॉपिंग करना और दूसरा है ट्रेडिंग करना स्टॉक्स के अंदर। देर आर थाउजेंड ऑफ वेबसाइट्स डिवोटेड टू ऑनलाइन शॉपिंग। कह रहे हैं कि थाउजेंड ऑफ वेबसाइट्स हैं जिनके द्वारा हम शॉपिंग कर सकते हैं। सम वेबसाइट फोकस ऑन वन प्रोडक्ट और सर्विस सच एज बुक्स और ट्रैवल, वेयर अदर साइट्स ओवर ए वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। कह रहे हैं कि कुछ वेबसाइट तो सिंपली कुछ सर्विसेज, सिंपल सर्विसेज के ऊपर फोकस करती हैं, चाहे बुक हो या ट्रैवलिंग की वेबसाइट हो। कुछ जो दूसरी हैं वो वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स के ऊपर क्या करती हैं, फोकस करती हैं। द वेब इज़ ए ग्रेट प्लेस टू सेल योर गुड्स एंड सर्विसेज। कह रहे हैं कि जो वेब है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपने गुड्स को सेल कर सकते हैं। ई कॉमर्स एलिमिनेट्स द ब्लॉकेज ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस दैट स्लो डाउन ट्रेडिशनल बिजनेस ट्रांजेक्शंस। कह रहे हैं कि ई कॉमर्स ने क्या कर दिया है, सबसे बड़ी बात, जो ब्लॉकेज थी पुराने टाइम की, डिस्टेंस की, उसको ख़त्म कर दिया है। जो स्लो डाउन था पहले ट्रांजेक्शन्स का, उन सब ट्रेडिशनल जो बिजनेस ट्रांजेक्शन थी उन सबको इसने क्या कर दिया है, ख़त्म कर दिया बिल्कुल। नाउ ट्रांजेक्शन कैन अकर क्विकली एंड ग्लोबली विद ई कॉमर्स एंड लॉट ऑफ टाइम इज सेव्ड। अब क्या होता है कि जो सारी की सारी हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो क्विकली हो जाती हैं। जहाँ से भी मंगवाना हो हम सामान ई कॉमर्स के द्वारा मंगवा सकते हैं, और जिससे हमारा टाइम भी सेव होता है। पहले क्या होता था, कुछ भी हम सामान लेते थे तो हम उधार ले लेते थे, नगद नहीं देते थे, वो पैसा काफ़ी टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक वो अट जाता था। या कुछ सामान दूर से मंगवाना होता था तो बहुत टाइम लगता था। तो आजकल ये सब कुछ ख़त्म हो गया। आजकल हम क्या करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उसके पैसे भी हमें साथ के साथ देने पड़ते हैं, चाहे वो हम कैश दें या ऑनलाइन उसी टाइम हम अपने डेबिट क्रेडिट कार्ड से पे कर दें। तो इसमें पैसा का नुकसान होना बहुत कम हो जाता है। और अगर लॉन्ग डिस्टेंस से कुछ मंगवाना है तो वो भी मंगवा सकते हैं, वो इजीली हमारे घर पे 2-4 दिनों के अंदर घर पे पहुंच सकता है। इनिशियली ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन वर कंडक्टेड प्राइमरली थ्रू डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। टुडे मेनी हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स एंड स्मार्टफोन्स कैन एक्सेस द वेब वायरलेसली। द ई कॉमर्स डैट टेक प्लेस यूजिंग मोबाइल डिवाइसेज कॉल्ड एम कॉमर्स, जिसको मोबाइल कॉमर्स कहते हैं। कहते हैं कि स्टार्टिंग जब ई कॉमर्स स्टार्ट हुआ था तो वो क्या था, डेस्कटॉप कंप्यूटर पे स्टार्ट हुआ था। तो बट धीरे धीरे क्या हो गया, हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स और स्मार्टफोन वगैरह पे भी इसका जो है एक्सेस स्टार्ट हो गया। बट आजकल जो स्टार्ट हो गया वो मोबाइल डिवाइसेस पे स्टार्ट हो गया, जिसको मोबाइल कॉमर्स भी कहा जाता है। आगे हैं एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। तो देखिए कुछ एडवांटेजेस हैं ई कॉमर्स की, वो क्या है। ई कॉमर्स इज ए बिग पार्ट ऑफ द वेब विच अनेबल ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये ई कॉमर्स क्या है, हमारी वेब का एक बहुत बड़ा पार्ट बन चुका है, क्योंकि इसके द्वारा हम कुछ भी सेल कर सकते हैं और ख़रीद सकते हैं। तो कुछ एडवांटेजेस दी गई हैं इसके लिए फॉर बायर्स। सबसे पहले बायर्स के लिए कुछ एडवांटेज हैं, वो क्या है देखिए। दे हैव द कन्वेंस ऑफ शॉपिंग एट ए होम। हम घर पे बैठे बैठे कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं। दे कैन कंपेयर द प्राइस ऑफ आइटम ईजिली। हम कोई भी आइटम खरीद रहे हैं तो हम दूसरी वेबसाइट पे जाके उसका जो प्राइस है वो कंपेयर कर सकते हैं। जहाँ पे हमें वो प्राइस कम लगेगा हम वो प्राइस को वहाँ से उस आइटम को खरीद लेंगे। दे कैन रीड रिव्यूज़ ऑफ अदर यूजर्स अबाउट द प्रोडक्ट। कह रहा है कि हम जो दूसरे यूज़र्स हैं उनके रिव्यूज़ पढ़ सकते हैं कि प्रोडक्ट सही है या गलत है। डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ द डिज़ायर्ड गुड्स एंड सर्विस। कह रहे हैं कि जो डिलीवरी है वो आपके घर पे मिल जाएगी आपको ईजिली। दे कैन आल्सो गिव इंस्टेंट फीडबैक। आपको साथ के साथ उसका फीडबैक जो है दे सकते हैं आप उनको। अब सेलर्स के लिए क्या है देखिए, द वेब ऑफर्स लो ओवरहेड एक्सपेंसिव। अब जो वेब जो होता है वो क्या करेगा, ऑफर्स लो ओवर जो एक्सपेंस है वो कम खर्चा लगेगा हमारा। फ्री और लो कॉस्ट मार्केटिंग एक्टिविटीज, जो कह रहे फ्री
या लो कॉस्ट मार्केटिंग एक्टिविटीज़ भी होती हैं इसके अंदर। पोटेंशियल बायर कैन बी मिलियन ऑफ पीपल, और जो बायर्स होते हैं वो क्या होते हैं, मिलियंस ऑफ पीपल होते हैं इसमें। आगे ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल, तो देखिए बेसिक इसके 4 मॉडल हैं ई कॉमर्स के, जो कौन कौन से हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू एम्प्लॉय। सबसे पहला जो हमारा इसका मॉडल है वो है बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स मॉडल, तो जिसको हम B2C भी कहते हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर। तो बिजनेस टू कंज्यूमर में क्या होता है, देखिए इसके अंदर मेनली क्या होता है, ई कॉमर्स कंसिस्ट ऑफ सेल ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज फ्रॉम बिजनेस कंसर्न टू जनरल पब्लिक और एंड यूज़र। इसमें जो मेनली क्या होता है, जो बिजनेस कंसर्न होता है वो किसके साथ डायरेक्ट डील करता है, पब्लिक के साथ करता है। इन दिस मॉडल सेलर इज़ द बिजनेस कंसर्न, जो सेलर होगा वो तो बिजनेस कंसर्न होगा, और जो बायर होगा या कंज्यूमर होगा वो क्या होगा, पब्लिक होगी। इसमें जो प्रोडक्ट होगा वो डायरेक्टली किसको सेल किया जाएगा, जो हमारी कंज्यूमर होंगे उनको डायरेक्टली सेल किया जाएगा। कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स है जैसे कि बुक्स, फ्लावर्स, कंप्यूटर्स, ग्रोसरीज, मेडिसन, ऑटोमोबाइल्स एक्सेट्रा। In B2C model, the sellers can sell product directly to the consumer without using traditional retail channel. This enables some companies to sell product at lower cost with quick service. तो इसमें जब डायरेक्ट सेल की जाएगी तो उसमें हम सीधा कंपनी से ही डायरेक्ट कंज्यूमर को सेल की जाएगी, तो उसमें हम उनके जो प्राइस होंगे वो भी बहुत कम होंगे और सर्विस भी क्या होगी, क्विक होगी। दूसरा है कंज्यूमर टू कंज्यूमर ई कॉमर्स। अब कंज्यूमर टू कंज्यूमर सर्विस क्या होती है, C2C कहते हैं जिसको। इसमें जो इंडिविजुअल्स होंगे, इंडिविजुअल्स क्या करेंगे, इंटरनेट का यूज़ करके प्रोडक्ट को सेल करेंगे, इंडिविजुअल ही उसको खरीदेंगे सर्विस को डायरेक्टली। इसमें क्या होगा, ऑनलाइन ऑक्शन किया जाएगा। तो ऑनलाइन ऑक्शन में क्या होगा, जिसकी बिड सबसे हायर होगी वो उस प्रोडक्ट को बाय कर लेगा। जैसे कि OLX है, OLX में क्या होता है, अगर कोई भी हम प्रोडक्ट डालते हैं बेचने के लिए तो वहाँ पे लोग अपनी बिड लगाते हैं कि मुझे इतने का लेना है, मुझे इतने का लेना है। जिसकी भी बिड सामने वाले को सही लगेगी वो उतने का उसको बेच देगा। तो ये होती है कंज्यूमर टू कंज्यूमर ई कॉमर्स। आगे थर्ड है बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स। बिजनेस टू बिजनेस क्या होता है, B2B। अब इसमें क्या होता है, जो सेल और एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टेक प्लेस बिटवीन फॉर्म्स। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और जो बड़े बड़े फॉर्म्स हैं उनके बीच में आपस में क्या चलती है, सेल और एक्सचेंज चलती है। जैसे कि कोई कंपनी है कार बनाने वाली, वो कार को मैन्युफैक्चर करती है, तो वो इंटरनेट का यूज़ करके क्या कर सकती है, किसी भी दूसरी कंपनी से उस कार के लिए टायर को क्या कर सकती है, सप्लायर से टायर ले सकती है या मैन्युफैक्चर करवा सकती है। तो ये क्या था, बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स। आगे बिजनेस टू एम्प्लॉय ई कॉमर्स। बिजनेस टू एम्प्लॉय ई कॉमर्स क्या होता है, जिसमें क्या होगा, जिसको B2E भी कहते हैं, इसको इंट्रा बिजनेस कॉमर्स भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अंदर इंटरनेट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है एक्टिविटी के अंदर। इसमें क्या होता है, अनलाइक द प्रीवियस डिस्कस टाइप ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल, B2E कॉमर्स डज नॉट जनरेट रिवेन्यू। इसके अंदर कोई भी रिवेन्यू नहीं आता। ऊपर वालों में रिवेन्यू जब आएगा, इसमें कोई रिवेन्यू जनरेट नहीं किया था। इंस्टेड इट इंक्रीज प्रॉफिट बाय रिड्यूसिंग एक्सपेंस विद इन ए कंपनी। अदर इसमें क्या किया जाता है, जो प्रॉफिट जो इंक्रीज किया जाता है वो कैसे किया जाता है, जो एक्सपेंसेस हैं कंपनी के उनको रिड्यूस करके। फॉर एग्जांपल इस B2E ई कॉमर्स में क्या कहता है, एम्प्लॉय कोलैबोरेट विद ईच अदर। एम्प्लॉय जो होंगे एक दूसरे से कोलैबोरेट करेंगे और डाटा को एक्सचेंज करेंगे, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करेंगे और एक्सेस करेंगे इन हाउस डाटाबेस। सेल इंफॉर्मेशन, मार्केट न्यूज़, जो मार्केट न्यूज़ वगैरह हैं उनको सारों को क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे, एक्सचेंज करेंगे दूसरे के साथ, और जो कंपनी की प्रॉफिट है उसको बढ़ाएंगे। तो ये सारे के सारे क्या थे, बिजनेस मॉडल थे। उसके बाद आया था ई रिटेलिंग। ई रिटेलिंग क्या होता है, देखिए कह रहे वंस यू हैव रिसर्च अबाउट योर प्रोडक्ट, रीड द रिव्यूज़ एंड फाउंड द बेस्ट प्राइस, यू आर रेडी टू परचेज द प्रोडक्ट। कह रहे कि एक हमने क्या कर लिया, अपने प्रोडक्ट जो हमें ख़रीदना है उसके बारे में रिसर्च कर ली, रीड कर लिया, रिव्यू पढ़ लिए, उसके बाद हम रेडी हो गए हैं परचेज करने के लिए प्रोडक्ट को। तो कह रहे कि ई रिटेल अकर्स व्हेन रिटेल यूजर्स यूज़ द वेब टू सेल देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ई रिटेल क्या करेगा, जब रिटेलर यूज़ करेगा वेब को अपने प्रोडक्ट को या सर्विसेज को सेल करने के लिए। कह रहे कि मेकिंग एन ऑनलाइन परचेज। तो कह रहे कि ऑनलाइन परचेज कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए कस्टमर क्या करेगा, आपने की होगी ऑनलाइन परचेज, आपको पता ही है। कस्टमर क्या करेगा, जो कंज्यूमर होता है, पीपल होते हैं, वो अब सबसे पहले तो ऑनलाइन बिजनेस पोर्टल की जो वेबसाइट होती हैं जिनको इलेक्ट्रॉनिक स्टोर फ्रंट कहा जाता है उसके ऊपर विजिट करेगा। वहाँ पे जाके, जिसको ऑनलाइन कैटलॉग भी कहा जाता है इन वेबसाइट्स को, वहाँ पे क्या होंगी, अलग अलग वेबसाइट अलग अलग चीज़ के लिए होती है। तो आपको जो भी ख़रीदना है तो वहाँ पे आप जाएंगे,
उसको जो भी जैसे आपने कपड़े खरीदने हैं या कुछ हो मोबाइल खरीदना है, वो पहले आप क्या करेंगे, सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आप क्या करेंगे, सर्च करेंगे कि आफ्टर गोइंग थ्रू द प्रोडक्ट द कस्टमर मेक्स ए सिलेक्शन। वही मैं कह रहा हूँ, जो सर्च करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। इसमें क्या हो जाएगा, करेंगे दिस एक्टिवेट द सेकंड एरिया ऑफ द स्टोर नोन एज शॉपिंग कार्ट। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो साइड में ऊपर बिल्कुल राइट, पता नहीं लेफ्ट कॉर्नर में होता है, एक शॉपिंग कार्ट होता है, वो एक्टिवेट हो जाएगा। जो जो कस्टमर ने क्या किया, जो जो परचेज़ किया, जिसके ऊपर आप क्लिक करते जाएंगे वो सारा का सारा उस शॉपिंग कार्ट के अंदर ऐड हो जाएगा। अगर आपने मान लीजिए 10 चीज़ें आपने शॉपिंग सिलेक्ट कर ली, तो वो 10 की 10 चीज़ें कहाँ चली जाएंगी, शॉपिंग कार्ट के अंदर। अगर उनमें से आप कुछ भी डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ भी चेंज करना चाहते हैं, या फ्यूचर के लिए आप सेव करके रखना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए जब आप ने मान लीजिए आपकी शॉपिंग हो गई, सारा कुछ आपने कार्ट के अंदर सेव कर लिया, देन लास्ट स्टेप में क्या होता है, आपने चेकआउट करना है। चेकआउट करेंगे तो उसके बाद वो आपसे क्या मांगेगा, आपका पूरा का पूरा एड्रेस मांगेगा, जो भी आपका जी पोस्टल एड्रेस है वो मांगेगा। आपको कहाँ पे सामान मंगवाना है वो सारा का सारा पोस्टल एड्रेस आप फिल करेंगे उसके अंदर। फिल करने के बाद क्या होगा, आपके पास ऑप्शंस आएंगे कैश ऑन डिलीवरी का, या आप करना चाहते हैं कि आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं, तो आप उनमें से जो भी ऑप्शंस यूज़ करेंगे। जैसे सीओडी का ऑप्शन यूज़ कर लिया तो आपका जब सामान घर पे आएगा तब आप उनको कैश ऑन डिलीवरी पे पेमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा एक इसके अंदर रिटर्न पॉलिसी भी होता है। रिटर्न पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि जब आपके पास प्रोडक्ट घर पे आया और आप पर या तो प्रोडक्ट टूटा हुआ है, या आपको पसंद नहीं है, या आपने जो देखा था वो आया नहीं, तो कुछ रिटर्न पॉलिसी होती है, उसके कुछ टर्म्स होते हैं। तो आप कुछ दिन दिए जाते हैं, 1 हफ्ता या 10 दिन, उन दिनों के अंदर उस प्रोडक्ट को वापस दे सकते हैं। तो आपके पेमेंट जो है, जो आपने दी थी कैश ऑन डिलीवरी या आपने ऑनलाइन पेमेंट की थी, वो वापस आ जाएगी आपके पास। तो यहाँ पे देखिए पाथ जो दिया हुआ है रिटेल ट्रांजैक्शन का, वो क्या है, कस्टमर व्यू इलेक्ट्रॉनिक स्टोर फ्रंट। सबसे पहले कस्टमर देखेगा, उसके बाद वो अपनी शॉपिंग कार्ट के अंदर उसको ऐड करेगा, उसके बाद वो अपना जो है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है भेजेगा, देन बैंक परफॉर्म करेगा सारा का सारा, देन उसके बाद कंफर्मेशन आ जाएगी, फुलफिलमेंट हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, जब ऑर्डर हो चुका है तो वो ऑर्डर होने के बाद आपका जो सामान है वो पैक होकर ट्रैवल होना स्टार्ट हो जाएगा, और लास्ट में पैकेजिंग क्या हो जाएगी, आपके पास पहुंच जाएगी। उसके बाद आता है शॉपिंग कार्ट क्या होता है। देखिए कह रहे वाइल शॉपिंग ऑनलाइन यूजिंग ई कॉमर्स यू यूजली ऐड द आइटम डैट यू वांट टू परचेज टू वर्चुअल शॉपिंग कार्ट डैट कीप ट्रैक ऑफ दीज आइटम्स एंड द क्वांटिटी। कह रहे कि जब भी आप कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आप उन चीज़ों को वर्चुअल शॉपिंग कार्ट में रखते हैं जिनको आपने खरीदना है। कह रहे कि मोस्ट वेबसाइट्स हैव ए व्यू कार्ट लिंक दैट अनेबल्स यू टू व्यू द आइटम्स योर शॉपिंग कार्ट। कह रहे कि ज़्यादातर वेबसाइट में क्या होता है, व्यू कार्ट होता है, जिसमें आपको पता लगता रहता है कौन सी आपने आइटम्स रखी हैं शॉपिंग कार्ट के अंदर। द कार्ट यूजली लिंक ए प्रोसीड टू चेकआउट दैट टेक्स यू द पेज व्हेन यू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट योर एड्रेस एंड पेमेंट। कह रहे कि हर कार्ट के अंदर में क्या होता है, एक प्रोसीड टू चेकआउट का ऑप्शन होता है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो वो सीधा आपको पेमेंट के ऊपर ले जाएगा, आपके एड्रेस मांगेगा, एड्रेस देने के बाद वो पेमेंट के ऊपर आपको ले जाएगा। आगे है रिसर्च बिफोर यू परचेज ऑनलाइन। कह रहे कि अगर आपने कुछ भी ऑनलाइन परचेज़ करना है तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। कह रहे कि वेदर यू आर लुकिंग फॉर ए लैपटॉप और ए वीडियो कैमरा और एनी अदर प्रोडक्ट यू शुड रिसर्च फॉर द इंफॉर्मेशन अबाउट दैट प्रोडक्ट ऑन द इंटरनेट बिफोर परचेजिंग। ऑन द वेब you can find many reviews of the products which are quite useful. The web has a plenty of places that offers in-depth, unbiased review by professional that really put products to the test and tell you the advantage and disadvantage of यूजिंग these. कह रहे कि अगर आपने कोई लैपटॉप खरीदना है, वीडियो कैमरा खरीदना है, कोई और प्रोडक्ट खरीदना है, तो खरीदने से पहले आप उसकी इन्फॉर्मेशन ले लीजिए इंटरनेट के ऊपर, कि वो उनके रिव्यू भी मिल जाएंगे आपको उस प्रोडक्ट के, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, बायस्ड एंड बायस्ड है, सब कुछ आपको उसके अंदर पता लग जाएगा। तो ये चीज़ें ज़रूर रिसर्च करनी चाहिए कुछ भी ऑनलाइन खरीदने से पहले। आगे सिक्योरिटी कंसर्न। अब सिक्योरिटी कंसर्न क्या है कि अगर आप ऑनलाइन कुछ शॉपिंग कर रहे हैं, आपने ऑनलाइन पेमेंट कर दी, तो आपका डाटा ना चला जाए क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का। अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट, वो आपके पास सामान आएगा भी या नहीं आएगा, तो वो सारी क्या होते हैं, सिक्योरिटी कंसर्न होते हैं। कह रहे हैं कि शॉपिंग ऑनलाइन नाउ डेज इज़ वेरी सिक्योर एंड रिलायबल। कह रहे हैं आजकल के दिनों में जो ऑनलाइन शॉपिंग है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर है और रिलायबल है। कह रहे व्हेन यू परचेज गुड्स और सर्विसेज ऑनलाइन द वेंडर आस्क यू टू प्रोवाइड एक्यूरेट पेमेंट इंफॉर्मेशन। दिस मीन्स टाइपिंग योर क्रेडिट और डेबिट कार्ड नंबर, its expiry date and the security code along with your name
एंड एड्रेस डिटेल्स। कह रहे हैं कि जब भी कोई आप चीज़ खरीदते हैं, कोई भी गुड खरीदते हैं, तो वो आपसे पूरी की पूरी आपकी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की डिटेल मांगते हैं। उसमें सारा कुछ आ जाता है, चाहे वो सिक्योरिटी कोड हो, आपका नाम हो या एड्रेस डिटेल हो। इट इज़ विटल दैट दिस सेंसिटिव डाटा डज नॉट फॉल इनटू द रॉन्ग हैंड्स, देयरफॉर यू नीड टू एंश्योर दैट यू प्रोवाइड द पेमेंट इन्फॉर्मेशन ओनली टू सिक्योर साइट। कह रहे हैं कि ये सब डाटा किसी गलत हाथों में ना चल जाए, तो इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए आप सही साइट का यूज़ कर रहे हैं, सिक्योर साइट का यूज़ कर रहे हैं। The website and your web browser display various indicators to ensure that you are entering your confidential data on secure site. On the website, look for HTTPS instead of HTTP in the site address, and also look for a security icon such as VeriSign Secured. In the web browser, look for a lock icon in the browser window. In some browser, the address bar shows green background for a secure site. कह रहा है कि जब भी आप पेमेंट करते हैं तो आप ध्यान रखिएगा, एक तो HTTPS होना चाहिए, HTTP नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है, VeriSign Secured का एक आइकन होना चाहिए। तीसरा क्या है कि लॉक आइकन होना चाहिए ऊपर आपको ब्राउज़र के अंदर, और एक ग्रीन बैकग्राउंड आपको दिखाई दे, तब भी वो क्या है, बिल्कुल सही है। उसके बाद पढ़ते हैं हम मोड ऑफ पेमेंट। तो देखिए, जब आप पेमेंट करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के अलग अलग मोड्स होते हैं। तो सबसे पहला जो मोड है वो है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड क्या है, एक प्लास्टिक कार्ड होता है जो बैंक के द्वारा इशू किया जाता है, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, आप मेनली अपनी पेमेंट कर सकते हैं। तो कह रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड इज अ प्लास्टिक कार्ड इशूड बाय द बैंक दैट अलाउज यू टू बोरो प्री अप्रूव्ड फंड इन ऑर्डर टू कंप्लीट द परचेज। इसमें पहले ही कोई अप्रूव्ड फंड होते हैं जिनको आप परचेज कर सकते हैं कुछ भी। प्री क्रेडिट कार्ड इज अ मोस्टली वाइडली यूज फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट्स। मैनी ई कॉमर्स साइट्स अलाउ यू टू प्री स्टोर योर क्रेडिट कार्ड्स नंबर सिक्योरली सो दैट यू डोंट नीड टू टाइप इन द नंबर ईच टाइम, यू ओनली नीड टू एंटर CVV नंबर। कह रहा है कि बहुत सारी वेबसाइट्स क्या करती हैं, वो आपका क्रेडिट कार्ड वगैरह पहले से ही सेव करवा के रख लेती हैं, जिससे आपको बार बार अपना क्रेडिट कार्ड का नंबर नहीं डालना पड़ता। बस आपको CVN नंबर या CVV नंबर होते हैं वो ही डालने पड़ते हैं, या OTP वगैरह आएगा वो डालना पड़ेगा आपको। उसके बाद डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड जो होता है वो भी एक बैंक का कार्ड होता है, प्लास्टिक कार्ड जो बैंक इशू करता है आपको मेनली, और ये भी सेम क्रेडिट कार्ड की तरह ही होता है ट्रांजेक्शन करने के लिए। आगे इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट्स। जो इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट्स होते हैं वो डिजिटल वॉलेट्स होते हैं, जो आपको क्या अलाउ करते हैं आपकी स्टोर करने के लिए किस चीज़ को, यू टू स्टोर योर क्रेडिट कार्ड एंड बैंक अकाउंट नंबर्स इन सिक्योर इन्वायरमेंट and eliminate the need to enter account information while making your payments. Once you have registered and created e-wallet profile, you can make online payment faster and with less typing। कह कि e-wallets में क्या होता है, मेनली आप अपनी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की जो अकाउंट्स हैं, नंबर्स हैं, उनको सिक्योरली सेव करके रख सकते हैं। इसमें क्या होगा, आपको बार बार रजिस्टर नहीं करना पड़ेगा। एक बार रजिस्टर कर लिया तो जिससे आपको एक तो लेस टाइपिंग हो जाएगी, और एक ऑनलाइन आपकी जो पेमेंट है वो फास्टर हो जाएगी। उसके बाद आया था हमारा लास्ट जो है इसके अंदर नेट बैंकिंग। तो नेट बैंकिंग क्या होता है, देखिए, नेट बैंकिंग इज ए सिस्टम ऑफ बैंकिंग इन विच कस्टमर में परफॉर्म banking transaction electronically without visiting the bank personally. When you choose net banking option for transaction in e-commerce, it will redirect to your bank website where you need to sign in, entering the user ID password. The amount of transaction will be deducted from your bank account. अब नेट बैंकिंग क्या होता है, देखिए ये भी क्या होता है, बैंक का ही एक सिस्टम होता है जिसमें आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सीधा क्या, अगर आप कोई भी ई-कॉमर्स वेबसाइट यूज़ करते हैं और वहाँ पे आप नेट बैंकिंग का मोड यूज़ करते हैं, तो वो सीधा आपको किस पे ले जाएगा, वो ले जाएगा आपको उस बैंक की वेबसाइट के ऊपर जिसकी आपने नेट बैंकिंग यूज़ करें। तो वहाँ पे उसके बाद आपसे कस्टमर आईडी और पासवर्ड मांगेगा, और जितनी ट्रांजैक्शन करनी है वो ऑटोमेटिकली आप जैसे ही सबमिट करेंगे उतने रुपए उसमें से आपके कट जाएंगे। बहुत सिक्योर होता है ये। तो स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का जो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे इसके अंदर जो इसके टॉप ई-कॉमर्स वेबसाइट्स हैं उनके बारे में। तो आज आप इतना रीड कर लीजिएगा अच्छे से। थैंक यू स्टूडेंट्स।